हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के वाउचर्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो बिना टाइम वेस्ट के फटाक से स्टार्ट करते हैं टैली ERP 9। तो इस वाली वीडियो में हम वाउचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल जो है हम टैली के होम पेज पर हैं, यानी कि गेटवे ऑफ टैली। मेरे को नीचे आना है ट्रांजेक्शन्स वाले सेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आकर एंटर कर जाना है। तो अकाउंटिंग वाउचर की जो सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है F4 कॉन्ट्रा। मेरे कर्सर के पास देखिए, आप देख पाओगे कि F4 कॉन्ट्रा है किधर, ये ग्रीन कलर में राइट साइड में, ठीक है। तो F4 कॉन्ट्रा होता क्या है, तो मैं आपको वर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि F4 कॉन्ट्रा होता क्या है। तो F4 कॉन्ट्रा एनी टाइप ऑफ कैश और बैंक रिलेटेड एंट्रीज है। इसका मतलब हुआ, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर हम कोई सा भी कैश अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। अगर हम कोई सा भी पैसा बैंक से निकालते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। अगर एक बैंक दूसरे बैंक को मनी या अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। या फिर एक बैंक दूसरे बैंक से मनी या अमाउंट रिसीव कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। तो इस तरह की एंट्रीज जो है कॉन्ट्रा एंट्री में जाने वाला है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप इस तरह क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की एंट्रीज कॉन्ट्रा में जाती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं टैली में और इसको पास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक 4000। तो कैश जो है हम डिपॉजिट कर रहे हैं SBI बैंक में 4000। तो हमारा SBI बैंक 4000 से बढ़ रहा है, तो SBI बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। यानी कि इसका जो जर्नल एंट्री होगा SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो चलो हम इसको पास करते हैं कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा में एंटर करने के लिए मेरे को F4 क्लिक करना है। जैसे ही हम F4 क्लिक करेंगे, यहाँ के लेफ्ट के टॉप पर रेड कलर में कॉन्ट्रा लिखा आ जाएगा, यानी कि हम कॉन्ट्रा के सेक्शन में आ चुके हैं। तो एंट्री में मेरे को सबसे पहले जो है SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जर्नल पास करना है। तो देखो मेरा टू में है अभी हम, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में कैश शो कर रहा है। लिस्ट ऑफ लेजर्स में कैश शो ऑलवेज करेगा, कॉन्ट्रा में हमेशा यहाँ पर कैश रहता ही है। तो हम कैश को एंटर से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अमाउंट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, हम 4000 डाल देते हैं। एंटर करेंगे नेगेटिव कैश, कोई बात नहीं, एंटर करेंगे बाय, फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमारे पास कोई लेजर है नहीं, तो हमको SBI बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो Alt+C दबाकर SBI बैंक का लेजर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अंडर द हेड ये जाएगा बैंक अकाउंट्स, मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फिर Ctrl+A से मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो हमारा जो जर्नल हो चुका है SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। फिर एंटर करूंगा, बैंक डिटेल्स पूछेगा, मैं Ctrl+A से सेव कर ले रहा हूँ, उतना ज़रूरी है नहीं, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। फिर हमको नडिशन में आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल के दिखा दे रहा हूँ, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक। मैं इसको Ctrl+A से सेव कर दे रहा हूँ। पूरा का पूरा एंट्री जो है सेव हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा एंट्री पास करते हैं। दूसरा एंट्री में हमारा लिखा हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम यूको बैंक। तो जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कैश बढ़ रहा है और यूको बैंक घट रहा है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक। तो इसको हम टैली में पास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यूको बैंक घट रहा है, तो यूको बैंक का कोई लेजर है नहीं, तो यूको बैंक को Alt+C से मुझे क्रिएट करना होगा। तो यूको बैंक मैंने क्रिएट किया अंडर द हेड बैंक अकाउंट्स। तो यूको बैंक में जो है, तो यूको बैंक हमारा जो है घट रहा था, तो ये जो हमारा 5000 से घट रहा था, तो 5000 मैंने डाल दिया। एंटर एंटर एंटर, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है उतना, मैं स्किप कर जा रहा हूँ, उतना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो फिल भी कर सकते हो, मैं स्किप कर जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारा जो डेबिट होगा, क्योंकि हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश हमारा बढ़ रहा है, तो कैश का लेजर ऑलरेडी है, एंटर करके मैंने सेलेक्ट किया और 5000 सेव। और नडिशन आप चाहो तो दे सकते हो, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये एक और एंट्री सेव हो चुका है। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू यूको बैंक फ्रॉम SBI बैंक। तो हम जो है अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं यूको बैंक से SBI बैंक को, यानी कि SBI बैंक बढ़ रहा है 10,000 से, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक इसका एंट्री होगा। तो चलिए इसको भी पास करते हैं। तो हमारा जो पहले
घट रहा है वो यूको बैंक घट रहा है, तो यूको बैंक का लेजर ऑलरेडी है, मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अमाउंट 10,000 है तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ। और जो ये सब चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये चेक नंबर डालना वाला ये आपकी मर्जी है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो जो है हमारा SBI बैंक है, तो SBI बैंक को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ लेजर से। तो ये हमारा कॉन्ट्रा का एंट्री पास हो चुका है, तो इसकी कॉन्ट्रा की एंट्रीज खत्म। अब बारी आती है पेमेंट की, तो मुझे नहीं लगता पेमेंट में कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का पेमेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगा, आप चाहे वो बैंक से पेमेंट हो चाहे वो कैश से पेमेंट हो, वो सारा का सारा F5 पेमेंट में एंट्री पास होने वाला है। तो एंट्री जो है सैलरी पेड बाय चेक, तो सैलरी जब भी हम पेड करते हैं तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, और चेक यानी कि बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी टू बैंक 15,000। ठीक है, तो ये वाली सैलरी टू बैंक हम पेमेंट में पास करने वाले हैं। तो पेमेंट में F5 क्लिक करके हम आ सकते हैं, या माउस से भी आ सकते हैं। तो F5 क्लिक करते ही हम पेमेंट के अंडर सेक्शन में आ चुके हैं। तो रेड कलर से पेमेंट लिखा यहाँ पर लेफ्ट में टॉप पर दिख रहा होगा। तो मेरे को जो एंट्री पास करना है सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी टू बैंक इसका एंट्री होगा। तो सैलरी का मेरे पास कोई लेजर नहीं है, तो Alt+C मैंने दबाया और यहाँ पर SALARY सैलरी का जो है मैं अकाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सैलरी का कोई लेजर नहीं था। तो मैंने सैलरी का अकाउंट बनाया और सैलरी मैंने 15,000 पेमेंट करी। क्योंकि वो चेक से हो रहा है तो मैं चेक से करूँगा। अब किस बैंक से हो रहा है ये तो नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको जो अच्छा लगे मैं SBI से कर दे रहा हूँ। तो ये रहा, सैलरी पेड हो चुका है। एंटर 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 ये सब स्किप कर रहा हूँ, और एंटर, और ये सेव। दूसरा जो एंट्री निकल कर आता है हमारा, इसमें रेंट पेड इन कैश 4,500। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा इसकी एंट्री, क्योंकि रेंट कैश हमारा घट रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश वाली एंट्री भी पास करते हैं। तो हमारे पास अभी भी रेंट का कोई मतलब अकाउंट नहीं है, यानी लेजर नहीं है, तो उसके लिए Alt+C से रेंट का भी अकाउंट हम बनाएंगे। रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको भी हम डाल देते हैं 4,500। तो इसको जो है हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश आकर पहले से ही बना हुआ है, तो कैश मैंने सेलेक्ट कर लिया और कैश की एंट्री हो गई ख़त्म। एंटर करके मैंने सेव कर लिया। तो ये पेमेंट की भी एंट्री हो गई। तो नेक्स्ट एंट्री जो हमारी निकल कर आती है वो हमारा आता है F6 रिसिप्ट। तो ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का पैसा अगर हम रिसीव करते हैं तो वो रिसिप्ट में जाएगा। तो जैसे कि मैं पहली एंट्री कैश सेल का पास करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे रिसिप्ट में आने के लिए F6 दबाना होगा। F6 इधर दिख ही रहा होगा आपको माउस के पास, कर्सर के पास। तो F6 मैंने क्लिक किया, ये लेफ्ट के टॉप पर रेड कलर में रिसिप्ट लिखा आ चुका है, यानी कि हम रिसिप्ट वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो मैंने जो एंट्री पास करनी है वो है कैश सेल। तो इसका जो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता है। तो सबसे पहले मेरे को सेल बनाना होगा। Alt+C मैंने दबाया और मैं सेल को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेल का कोई लेजर नहीं था। तो Ctrl+A से मैंने सेव किया, ये सब देने की ज़रूरत नहीं, मैं स्किप कर रहा हूँ। Ctrl+A से मैंने सेव किया और यहाँ पर कैश सेल जो हमारा 10,000 का है, तो कैश सेल एंटर, कैश मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेजर मेरा ऑलरेडी था। तो कैश सेल की एंट्री एंटर एंटर एंड सेव। तो ये कैश सेल का एंट्री हो चुका है। अगला जो एंट्री होगा वो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इसकी एंट्री जो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड होगी, और दूसरी वाली जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव होगी। तो मैं इसमें से केवल एक एंट्री पास करूंगा, दूसरा वाला सेम ही है, तो मैं इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास करूंगा 5,000 वाली। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव ये वाली एंट्री मैं पास करूंगा। तो मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव का है नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव बनाना पड़ेगा। तो मैंने इंटरेस्ट रिसीव के लेजर बनाने के लिए Alt+C दबाया और इंटरेस्ट रिसीव में आया। ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाला, Ctrl+A से सेव किया। तो इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट था 5,000। तो 5,000 मैंने एंटर किया
तो इसमें बढ़ क्या रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। तो कैश को मैंने सेलेक्ट किया, बना हुआ था तो मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, फिर नीचे आया, फिर सेव किया। फिर इसके बाद एक और एंट्री है, वो भी मैं पास करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए। कैश ब्राउट इनटू द बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, यानी कि ये कैपिटल लगाने वाली एंट्री है, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट का कोई लेजर है नहीं, तो Alt+C मैंने दबाया और कैपिटल हेड डाला, नेम डाला लेजर का, और अंडर द हेड कैपिटल में मैं डाल के Ctrl+A से सेव कर दे रहा हूँ। तो कैश ब्राउट हो रहा है 6000 करके, और इसमें डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट। तो कैश को लिस्ट ऑफ लेजर से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया सेव। तो मैंने अभी तक F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट और F6 रिसिप्ट की एंट्री पास करी है। अगर मुझे देखना है ये सारी एंट्रीज कहाँ है, एस्केप बटन से मैं क्विट कर रहा हूँ, मुझे आना है नीचे नीचे नीचे, रिपोर्ट्स के डिस्प्ले में आना है, ठीक है। रिपोर्ट्स के अंडर डिस्प्ले में आना है, एंटर करना है, डे बुक में आना है। डे बुक में आने के बाद आप इधर देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रा लिखा हुआ है। मैंने कॉन्ट्रा की 3 एंट्री पास की है तो वो तीनों शो कर रहा है। पेमेंट की 2 एंट्री, रिसिप्ट की 3 एंट्री। तो इसमें मैं एंटर करूँगा तो मुझे मेरा एंट्री शो करेगा, और यहाँ पर नरेशन भी शो कर रहा है नीचे में, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक, ये नीचे में नरेशन भी शो कर रहा है और एंट्री भी। तो ऐसे करके जो है हम अपनी एंट्रीज जो है डे बुक में आके देख सकते हैं। सैलरी जो पेड की है उसकी भी एंट्री शो हो रही है, सैलरी टू SBI बैंक, तो ये भी हम आके देख सकते हैं। सब डिस्प्ले डे बुक में आकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बाकी की एंट्री भी आगे हम पास करते हैं अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड। अभी तो हमने आधी ही करी है, तो इसके लिए मैं स्केप बटन से बैक जा रहा हूँ, स्केप बटन से बैक जा रहा हूँ, फिर वापस से मैं अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को जो है मुझे जो प्रेस करना होगा वो देखते हैं हमें नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की करनी है। तो नेक्स्ट एंट्री मुझे जो पास करनी है वो होता है F7 जर्नल, नॉन कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है मुझे वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो कैश और बैंक से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया, ये वाला, ये 2 एग्जांपल्स जो आपको दिख रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये दोनों के एक बढ़िया एग्जांपल है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के। तो चलिए हम इसको पास करके दिखाते हैं। तो पहली वाली जो एंट्री जो है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी कि डेप्रिसिएशन मशीनरी पर होता है, तो डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन को हम जो है डेबिट करेंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो चलिए गाइज इसको हम पास करते हैं टैली में। तो सबसे पहले जर्नल वाले सेक्शन में आने के लिए F7 दबाना होगा। तो F7 हम क्लिक करेंगे, ये रहा F7, राइट साइड में आपको दिख भी रहा होगा ग्रीन कलर में। F7 में जैसे ही क्लिक करता हूँ ये जर्नल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जर्नल वाला सेक्शन आ चुका है। तो मेरे पास तो गाइज डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट है नहीं, तो इसके लिए मैं Alt+C करके डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो Alt+C दबाया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने नाम दिया लेजर का। फिर अंडर द हेड ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेव किया, फिर Ctrl+A से सेव किया, और इसका जो अमाउंट था वो 4000 था। तो फिर टू मशीनरी होगा, क्योंकि मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो Alt+C क्लिक किया और नया अकाउंट है तो Alt+C से बनाना पड़ेगा। मशीनरी जो है एक फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसको फिक्स्ड एसेट्स में मैंने सेव किया, Ctrl+A से सेव किया, फिर Ctrl+A से इसकी भी एंट्री पास। अब अगली एंट्री देखते हैं इसमें कौन सी है। अगली एंट्री जो है फर्नीचर परचेज फ्रॉम X ऑन क्रेडिट। तो ये फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम क्रेडिट पे, तो इसकी एंट्री जो होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो फर्नीचर जो हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर हमारा मिस्टर X है, तो इस वाले में जो एंट्री हो जाएगा फर्नीचर टू मिस्टर X, ठीक है। तो चलिए इसको भी पास करके मैं दिखाता हूँ। इस वाले में मेरे पास फर्नीचर है नहीं, तो Alt+C करके फर्नीचर का अकाउंट खोल रहा हूँ। ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसको भी मैं बना दे रहा हूँ। 8000 अमाउंट का पुट कर दिया, और यहाँ पर जो है मिस्टर X भाई साहब जो है हमारे बैठे हैं। तो ये अंडर द हेड, ध्यान रहे इसका जो हेड होगा वो क्रेडिटर होगा,
क्योंकि हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर है। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये यस ही रहे तो बढ़िया है, और ना हो तो कर लो। बाकी कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया, और ये वाली भी एंट्री हो गई है तो इसको भी कंट्रोल ए से मैं सेव कर ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, क्या है फिर है F9 से परचेस। मेरे को अब बताना है F9 से परचेस। तो कुछ भी परचेस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी परचेस करोगे परचेस में डालना है, तो F9 डालना होगा परचेस, ठीक है। तो ये वाला जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक होता है ये जो है परचेस इनवॉइस मोड में, ठीक है, और ये हो गया परचेस वाउचर मोड। एक होता है परचेस वाउचर एज वाउचर और परचेस एज इनवॉइस। तो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं जैसे ही, या फिर कंट्रोल भी दबाते ही ये चेंज हो रहा है। तो हम लोगों को टैली वालों को जो है इनवॉइस मोड में ही बनाना चाहिए परचेस। तो अभी मैं फ़िलहाल परचेस इनवॉइस मोड में ही बताऊँगा। और ये यहाँ पर कंट्रोल भी दबाते ही, कंट्रोल वी है कि ऑल्ट भी है, कंट्रोल वी है, कंट्रोल भी दबाते ही ये जो है चेंज हो रहा है। तो कंट्रोल वी से मैं इनवॉइस मोड में ही हम लोग परचेस करेंगे, क्योंकि हम लोग वाउचर मोड में ये नहीं करना चाहिए। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना। डेट जो है कुछ नहीं करना है। पार्टी नेम जो है एक नया बनाना होगा, क्योंकि हम कुछ और ख़रीद रहे हैं, तो मैंने बना दिया आकाश, ठीक है। इसके बाद मैंने परचेस कर रहा हूँ, तो ये इसका जो हेड है वो सन्ड्री क्रेडिटर ही रहने देना है। फिर कंट्रोल ए से सेव कर दे रहा हूँ, ये भी कंट्रोल ए से सेव कर दे रहा हूँ। और परचेस लेजर में मैं परचेस का एक लेजर बना दे रहा हूँ। अंडर द हेड ये जाएगा परचेस, उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर दे रहा हूँ। नेम ऑफ द आइटम मैंने क्या परचेस करना है, तो मैं इसको लैपटॉप कर दे रहा हूँ। उसके बाद अंडर में यूनिट्स में आके मुझे ऑल्ट सी से मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा केजी में है कि लीटर में है कि पीसेस में है। तो मेरा पीसेस में मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पीसेस में ऑल्ट कंट्रोल ए से सेव कर दे रहा हूँ। पीसेस भी कंट्रोल ए से सेव, ये भी कंट्रोल ए से सेव। अब बाकी क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है, तो हम भाई 20 क्वांटिटी खरीदना है। रेट पूछेगा हमसे, तो हम इसको जो है 10,000 कर दे रहे हैं, ईजी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया, तो ये परचेस भी हमारा हो गया। बाकी एंटर करके आप सेव कर दो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट निकल कर आता है वो है सेल्स। तो सेल्स में जाने के लिए मुझे F8 दबाना है, ये रहा F8 क्लिक करो, सेल्स आ जाएगा। तो सेल्स में भी कोई सा भी इनवॉइस नंबर डाल दो, और पार्टी नेम आप किसको सेल कर रहे हो अगेन से दूसरा पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है किसी और को ही सेल करेंगे, उसी को थोड़ी ना सेल कर देंगे हम। तो अमन को हम सेल करेंगे, और ये डेटर के हेड में जाएगा क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं। बाकी मेंटेन बैलेंस अगर नो है तो इसको यस कर लो, वाई टिपते ही एंटर करोगे वो यस हो जाता है ऑटोमेटिकली। और बाकी कंट्रोल ए से मैं सेव कर ले रहा हूँ, ये भी कोई काम का नहीं है, कंट्रोल ए से सेव कर ले रहा हूँ। और सेल्स लेजर में मेरे को यहाँ पर जो है सेल्स बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी दबाकर सेल्स भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सेल्स का लेजर नहीं है। अंडर द हेड सेल्स अकाउंट, फिर कंट्रोल ए से मैं सेव कर ले रहा हूँ। और नेम ऑफ द आइटम में मेरे को जो सेल करना है, मैं स्पेस बटन यूज़ दबाऊंगा। यहाँ पर मुझे लैपटॉप शो कर रहा है 20 पीसेस, तो मैं यही लैपटॉप को जो है बेच दूंगा। 10 पीसेस मैं इसके बेच दे रहा हूँ 15,000 करके, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो चुकी है। तो अगर मुझे देखना है तो स्केप बटन दबाऊंगा, यस करूँगा। डे बुक डिस्प्ले के डे बुक में जाना है, डिस्प्ले में आ गया, डिस्प्ले में एंटर, फिर डे बुक, फिर मुझे देखना है तो यहाँ पर सब शो कर रहा है। ये रहा जर्नल, ये रहा सेल्स में आकर मैं देख सकता हूँ। और अगर एज वाउचर करूँ तो वाउचर में भी हम देख सकते हैं। तो आकाश वाले में आकर देखते हैं परचेस, अगर एज वाउचर करूँ तो एज वाउचर भी दिखा रहा है परचेज टू आकाश। तो ऐसे भी करके देख सकते हो। बाकी आपको इनवॉइस मोड में ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय।